बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बार बार रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आज लेकर आई हूँ 5 किलो गाजर के हलवे की रेसिपी। और ये आप किस तरह से परफेक्ट तरीके से बना सकते हैं और किस तरह से इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, इन तमाम टिप और ट्रिक्स के साथ गाजर का हलवा हमने बनाया है 5 किलो गाजर से, और इसको हमने यहाँ पे कद्दूकश कर लिया है। अगर आपके लिए कद्दूकश करना मुश्किल है तो प्रेशर कुकर में इन्हें प्रेशर दे सकते हैं। यहाँ पे हमने ये 5 किलो गाजर एक बड़े देशके में डाल ली है। इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे और चीनी ऐड करने के बाद इसे हम हल्की आंच पे रख देंगे ताकि ये चीनी के साथ मिलकर अपना पानी जो है उसमें पकती रहे। तो यहाँ पे हम 1 कप चीनी इस्तेमाल कर रहे हैं। तकरीबन 1 पाउच चीनी हम इसमें डाल देंगे और अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में इसमें और भी ऐड करेंगे। तो अभी इसे मिक्स करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारे पास गाजर जो है वो बड़ी मिकदार में है। तो हम इसे थोड़ा सा ऊपर से मिक्स कर लेंगे ताकि जब इसका पानी निकले गाजर का, इसके साथ ही चीनी भी अपना जो मॉइस्चर है वो छोड़ेगी। तो इस तरह से ये दोनों अपने पानी में अच्छी तरह से पक जाएंगी। हमारी गाजर का जो कच्चापन है वो दूर हो जाएगा और चीनी भी इसमें शामिल हो जाएगी। हमने गाजरों को कश करने से पहले धो लिया था, बाद में नहीं धोया। और इसकी आंच आप देख लें, इतनी आंच पर आपने इसे छोड़ देना है, यानी दरमियानी आंच होनी चाहिए शुरू में, और फिर आप इसकी आंच धीमी कर दें और इसमें ये आहिस्ता आहिस्ता पकना शुरू हो जाएंगी और आपने इसको चेक करते रहना है कहीं ये लग ना जाए। और हमने इसे अनकवर रखना है। जैसे कि आप देखते हैं कि कमर्शियली जब गाजर का हलवा बनाया जाता है तो उसे ढका नहीं जाता, इससे गाजरों का रंग काला नहीं पड़ेगा। ये गाजरें हमारी ड्राई हो चुकी हैं, चीनी भी इसमें शामिल हो चुकी है। इस टाइम पे अगर आप चाहें तो आपको चाहिए ज़्यादा मीठा तो आप इसमें और चीनी मिक्स कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप थोड़ी ही चीनी रखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, वरना हैवी हो जाएगा बहुत ज़्यादा। लामती तौर पे घी डाल रहे हैं ताकि हमारी गाजरें थोड़ी सी फ्राई हो जाए। हमने इसमें दूध डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डाल रहे हैं इलायची, तकरीबन ये इलायची है 7। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डाल देते हैं। बादाम डाल देंगे, ये है किशमिश हम डाल देंगे, ये हम डाल देंगे। हम डाल दें, इनको हमें फ्राई कर लेना है। गाजरों को हम फ्राई कर लेंगे। आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो मलाई भी यूज़ कर सकते हैं और ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। हमने इस यहाँ पे बहुत कम मिकदार में घी इस्तेमाल किया है ताकि हमारी गाजरें बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। इस दौरान अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने सब्सक्राइबर से हम दरख्वास्त करेंगे कि वो बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें और आप उनको देख सकें अपलोड होते ही। गाजरों को हमने अच्छी तरह से भून लेना है, ये बहुत ज़रूरी है। इसकी भुनाई जो है वो इसका जायका भी दुआला करेगी और साथ में ये कि इसमें पानी भी ख़त्म हो जाएगा हमारी फ्राई करते हुए। इससे गाजर में बहुत अच्छी सी चमक भी पैदा हो जाती है। गाजर की भुनाई करते हुए 20 मिनट गुजर चुके हैं, अब ये ड्राई हो चुकी हैं। तो हम इसमें 3 किलो दूध डाल रहे हैं। हम एक अहम इंग्रेडिएंट एंड पे डालेंगे जो दूध से ही बना है, इसलिए हमने यहाँ कम दूध इस्तेमाल किया है। इसमें 4 किलो दूध डालेंगे तो बहुत अच्छा खोए जैसा इसका टेक्सचर बनेगा। हम यहाँ पे खोया इस्तेमाल नहीं कर रहे। एक और चीज़ हम डालेंगे, वीडियो एंड तक देखें तो आपको पता चल जाएगा, जिससे बिल्कुल खोए का टेक्सचर बनेगा। तो ये हम दूध डाल देने के बाद इसे हल्की आंच पे छोड़ देंगे और इसके दूध के ड्राई होने का इंतज़ार करेंगे। जब दूध ड्राई हो जाएगा और इस दौरान आपने इसको चम्मच चलाते रहना है
ताकि पेंदे के साथ गाजर जो है वो लगे ना, और हमारा गाजर का हलवा जो इतनी मेहनत से हम तैयार करते हैं वो ख़राब ना हो जाए। दूध के ड्राई होने के बाद आप देखें कि इसका इस तरह से टेक्सचर बन गया है, बहुत मज़ेदार सी इसकी लुक बन गई है। अब हम डाल देते हैं अपना बहुत अहम इंग्रेडिएंट, और ये है दूध जो हमारे पास मौजूद था फटा हुआ, यानी दूध हमारा फट गया था, खट्टा नहीं था, ये बिल्कुल ये फ्रेश था, लेकिन इसे हमने इसमें शामिल कर दिया है। इसका जायका चेंज नहीं होना चाहिए, तो हमने इसे गाजर के हलवे में शामिल कर दिया है। तो ये बहुत अच्छा इससे टेक्सचर बन जाएगा इसका, बिल्कुल ऐसा आपको लगेगा कि जैसे आप खालिस खोया खा रहे हैं। और 1 किलो दूध का ये छीना है, ये आपने बना लेना है, खुद भी फाड़ सकते हैं दूध को और बना सकते हैं। बहुत अच्छी सी लुक इसमें खोई जैसी बन जाएगी। खोया बहुत महंगा जो बाजार से मिलता है, तो आप ये इसका ऑल्टरनेट ले सकते हैं घर में और बहुत आसानी से इसे गाजर के हलवे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम डिश आउट कर लेते हैं। ये बहुत मज़ेदार तैयार किया गया हलवा, तो इसमें आपने रख देना है और उसके बाद इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स शामिल करते जाना है। इतनी मेहनत ऐसा लगती नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा साथ साथ देखते रहेंगे हलवे को तो बहुत ही मज़ेदार इसकी लुक बनकर सामने आएगी। तो हम इसे डेकोरेट कर लेते हैं कुछ चांदी के वर्क के साथ, और कुछ बादाम इसके ऊपर आप गार्निश कर दें, और ये बहुत ही जूसी फ्लेवर वाला गाजर का हलवा हमारा बनकर तैयार है। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, और इसको प्रिजर्व करके आप इस तरह से घर में डब्बे मौजूद होते हैं रख सकते हैं। जैसे रमज़ान आ रहे हैं तो इतनी मेहनत रमज़ान में नहीं होती, तो आप ये आसानी से बना कर रख सकते हैं। बाज़ार में बहुत महंगे दामों ये मिलता है, तो आप खुद घर में बना कर रख लें और गिफ्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छी टिप ये है कि आप इसे गर्मियों के यूज़ के लिए भी प्रिजर्व कर सकते हैं, और इसी तरह से आप इसको कटिंग करके खीर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गाजर खीर बना सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है जिससे आप बाद में इसे बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आएगी। अपना बहुत ख्याल रखें और अपनी दुआ में याद रखें, और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।